प्रोग्राम आप कर रही हैं। तो सर ये है कि सास को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। देखिए मेरी 3 बहू हैं माशाल्लाह, अभी ये कॉलर भी अपने बता कर गए हैं सब। तो सास को बड़ा दिल करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए छोटी मोटी बातों को, और मतलब थोड़ा स्पेस कहते हैं कि थोड़ा टाइम देना चाहिए बहू को समझने के लिए। मैं यकीन जाने मैं राज कर रही हूँ इस पॉलिसी के ऊपर कि मेरे पोता पोती मेरे आगे आगे मेरी बहू है। मैं दोस्त समझती हूँ, मैं बहू समझती ही नहीं हूँ। दोस्त समझे ना आप, इन्होंने कितनी अच्छी बात करी, यकीन जानिए मैं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जिस्म के कि दोस्त जरूरी नहीं है। दोस्त मतलब सास बहू है, बेटी है, माँ है, भाई बहन है, बड़ा मकान है और इसमें बड़ा अच्छा है। घर का माहौल कितना अच्छा है। देखें जो देखता है वो देखता ही रह जाता है कि सास को बड़ा दिल करना पड़ेगा। मैं सास हूँ खुद, और बहुओं को मैं बहुत चाहती हूँ कि बहुओं को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा शहनाज सिर्फ जितनी आप कूल है ना, सब इतने कूल नहीं होते। नहीं होना पड़ेगा, होना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ हमारे बच्चे कितने खुश हैं, सुबह से बेचारी बस ये बस फाइनल ये है कि हमारे बच्चे कितने खुश। बिल्कुल सही कह रही है। और कितनी सुबह से उठी एक्नॉलेज कर रही है। ये इनकी इस बात पे सही है कि दिल बड़ा करना, क्योंकि ओहदा बड़ा नहीं होता, एज बड़ी नहीं होती, ज़र्फ बड़ा करना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है। वरना मेरा एक जुमला है कि फिर जानवर भी बूढ़े होते हैं, उनकी भी एज होती है। लेकिन अगर आपका दिल बड़ा नहीं है ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। ससुराल में सबको बहुत बड़ा करना पड़ेगा। वो बेचारी एक होती है, बहू जो है ना वो एक होती है, और हम लोग पूरे फौज की फौज बैठी होती है। शहनाज आंटी आप जबरदस्त है, छा गई। आपकी बहुएं सही जो है ना वो राज करेंगी। महाराज अन्याय है ये, महाराज हाँ बिल्कुल अन्याय है, इस अन्याय को रोको। कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है। इस मुहिम में मैं आपके साथ। हाँ हम सब साथ हैं। मकाम है यार, बिल्कुल। एक आपको नस्ल आगे बढ़ाती है, आप बिल्कुल आती हैं वो। सबको खुश रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जरूर करिए। इलाही आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये कितनी अच्छी सास थी, मतलब और वैसे इतनी अच्छी कॉल थी कि खुश हो गया। ऐसी सासें अगर हो जाए ना, ऐसी सासें हैं। मैं कहती हूँ, ये भी कह रही थी कि माँ जो बेटी सास है कभी माँ नहीं होती। मैं कहती हूँ कि जो मेरी बेटी है छोटी, उसकी जो सास थी ना, वो वाकई मुझसे, जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, पहला बेबी उसका, तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो उसने मुझे कहा कि अम्मी आप मेरा इतना ख्याल नहीं कर सकती जितना मेरी सास मेरा ख्याल करती है। तो वाकई मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सास नहीं देखी जो मरते हुए भी ना अपनी छोटी छोटी चीजें ना बेटियों से छुपा के ना बहू को दे रही है। हाय बेटा तू रख लेना। ये बड़ा रेयर होता है। मैं आपको बताऊं कि इंसान नहीं, सबसे पहले ये कि जो एक खातून है ना, आप रोल मॉडल होती है माँ। माँ का रिलेशन अपने ससुराल के साथ कैसा होता है? हर इंसान डिफरेंट होता है। हाँ, कुछ लोगों में एहसास होता है, एम्पैथी होती है, मोहब्बत होती है। वही ऐसे लोग हैं जिनकी आप बात करिए। अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो आपको बताते चलूँ कि आज का जो हमारा शो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो नंद और भावज के रिलेशनशिप पर है। कहीं कहीं तो बहुत दोस्ती है, कहीं कहीं पे इनसिक्योरिटीज़ हैं, कहीं कहीं पे छोटी मोटी हल्की फुल्की नोक-झोंक है, और कहीं पर है तगड़ा किस्म का मुकाबला। अच्छा इस मुकाबले में क्या होता है, दोनों पिसते हैं, घर का माहौल भी ख़राब होता है। और इसी वजह से हमने आपसे कहा ना, जैसे शो के आगाज़ में बहुत से लोग चाहते हैं कि जहाँ पे उनकी बेटी की शादी हो रही हो, वहाँ पे ज़रा नंदों का ज़रा अमल दखल, और इनफैक्ट नंदों के वाले से ज़रा हाथ हौला हो। हमारे से जनाब इस वक्त सबा हाशमी मौजूद हैं, जो कि मैच मेकर है। मैं उनसे भी ज़रा जान लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा मुझे बताएं, कितना लड़की वाले डिमांड करते हैं कि जी लड़के की कितनी बहनें होनी चाहिए, यानी कि लड़की की कितनी नंदी होनी चाहिए? देखिए सबसे ज़्यादा जो ये आज का टॉपिक है, इस पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो हमारी फील्ड है। अच्छा, यानी जो दो लोगों की जंग हो रही है उसमें शहीद हो रही है मैच मेकर्स। ना करे इस नंद भावज की उसमें शहादत हमें हासिल हो रही है। अच्छा। क्योंकि हमारी फील्ड बहुत डाउन जा रही है। सबसे पहली उनकी डिमांड ये होती है कि लड़के की बहनें हो ही ना, कोई ना हो। अच्छा। और अगर हैं तो एक या दो बस, इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं। यानी अगर किसी लड़की की ऐसी प्रोफाइल है जिसमें 7 बहनें लिखी हुई हैं, उस बेचारे को तो देखने की भी सहमत नहीं होती, उसकी पिक्चर भी नहीं खोली जाती।
यानी बहनें हैं, गुनाह तो नहीं। तो ये दोनों तरफ से समझने की जरूरत है। बहुत कोशिश करते हैं हम अपनी फील्ड के तौर से भी लोगों की माइंड मेक करने की कि आप समझो इस रिश्ते को बहुत प्यार से भी निभाया जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ से जो है ना एक दूसरे को राइवल समझ रहे हैं। यानी जो लड़की है वो प्रोफाइल देखते वक्त सबसे पहले उसको सास से इशू नहीं होगा, उसको बेसिक इशू नंद से होगा कि नंद कितनी है। अच्छा, अगर कोई डिवोर्सी नंद है उसके लिए भी नो है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये सारी जिंदगी ताहयात ये हमारे सर पे रहेंगी। सास की तो एक लाइफ होगी, वो मर जाएंगी, ये मेंटेलिटी होती है। लेकिन नन तो अभी जवान है, ये तो हमारे सर पे मुसल्लत रहेंगी। तो ये मेंटेलिटी की वजह से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी शादियां ही नहीं हो रही। अगर उनकी बहनें हैं तो उनकी शादियां नहीं हो रही। अच्छा, ये पॉइंट है लड़की वालों की तरफ से। अब अगर हम चले जाएं लड़के वालों की तरफ, तो अगर फर्स्ट मीटअप में सिस्टर और मदर जा रही है, लड़का साथ नहीं जा रहा, तो यकीन माने 110% हम श्योर होते हैं कि नो आएगा। वो ओके ही नहीं करती लड़की को, लड़का साथ आना चाहिए। वो मतलब हम फिर अब फोर्सली ये कहते हैं कि लड़का हमें भेजना ही भेजना है, वरना हम नहीं करा रहे आपका मीटअप। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लड़के को अगर लड़की समझ आ गई ना, वो ओके करवाएगा। लेकिन माँ और बहनें सिर्फ जाके ये देख रही होती हैं कि ये कितना दबेगी हमसे और किनका घर कैसा है। वो ज्यादातर यही होता है, जहाँ माँ बहनें गई वहाँ नो आता है। वो अपने बेटे को खुश करने के लिए चली तो जाती हैं। Exactly, कि सिर्फ बेटे को ये हो कि जी हाँ मेरी माँ तो रिश्ते देख रही है, मेरी बहन रिश्ते देख रही है। होता है ज्यादा से ज्यादा विजिट कराओ। आप ओके नहीं कर रहे, आप विजिट कंटिन्यू कर रहे हैं, समोसे चाय पी लो, आप खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दिमाग फिर खराब। हम डांटते हैं कि अब जब तक आपका बेटा साथ नहीं जाएगा, सॉरी, हम आपका रिश्ता ही नहीं करवाएंगे। आपके ड्रामे में था ना खुद सर में कि माँ बहनें गई हैं और उन्होंने वहाँ पर रिश्ते को लड़की को मना करके आई हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं कर रहे। नहीं, मेरी एक बेटी तो बाहर है, उसकी शादी होगी, नुका होगा, रुखसती होगी, पेपर्स बनेंगे, उसके बाद दूसरी वाली का होगा। फिर मैं सोचूंगी दाइम का जो कैरेक्टर था उसकी शादी के बारे में। ऑब्वियसली जो लड़की वाले रिश्ता लेकर बैठ आ रखा इस उम्मीद में है कि रिश्ता है, वो क्या सुनेंगे, उसकी माँ को कैंसर है, लड़की की माँ को उन्होंने जल्दी शादी करवानी। अब वो क्या देख रहे हैं कि लड़के की माँ लड़के के कहने पर रिश्ता लेकर तो आ गई है, लेकिन वो क्या कह रही है, पहले बेटी का निकाह होगा, उसके पेपर्स बनेंगे, वो रुखसत होगी, छोटी वाली का होगा, उसके बाद मैं दाइम की शादी का सोचूंगी। तो आपने इनडायरेक्टली उसको कर दिया ना, वो अगलों ने खुद ही मना कर दिया कि हमें तो नहीं बिठानी 6 साल 7 साल। हकीकत में कह दिया, हकीकत में रियल में हो रहा होता है। पैदा करती हैं। कितनी मदर्स ऐसी हैं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगी, मेरी कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी जब से माँ और नन जाती हैं रिश्ता देखने के लिए तो क्या होता है। फायजा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी फायजा? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी भी 4 नंदें थी और मेरी शादी जिस हालात में हुई, मतलब कि बड़ी टेंशनों में हुई थी और बड़े मसलों में हुई थी। और मैं बड़ी अच्छी जॉब पे थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, ठीक ठाक थी माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत थी और बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि बहुत खूबसूरत थी तुम। और पढ़ी लिखी आप खूबसूरत भी होंगी और पढ़ी लिखी आप अब भी हैं। अब भी हैं नहीं। जी, लेकिन पता है क्या, पढ़े लिखों की भी ज़हनी तौर पे ना उस वक्त हालत खराब हो जाती है जब इस तरह के लोग गलत किस्म के मिल जाते हैं ना, तो फिर बंदा आगे बढ़ने की बजाय पीछे को आ जाता है। तो मैं इस तरह की हो गई कि मैं अभी भी मतलब कि उनसे मैंने खत्म करवाया, मतलब कि खुला नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई अपनी। और 4 नंदें थी मेरी और उन लोगों ने मुझे इतना जुल्म करवाया। और मेरी शादी हुई थी और उनके घर चली गई, लेकिन शादी के बाद वो मुझे मेरे घर में छोड़ गया, मेरे माँ बाप के घर में, और खुद भी आ गया वहां पे रहने के लिए। और उसने इतना मुझे जलील किया, शराबें पीनी शुरू कर दी, मेरा घर पूरा तबाह कर दिया। और एक मेरे भाई की डेथ भी हो गई। हम लोगों का किचन का खर्चा उसने 1 साल बर्दाश्त किया और उसने पता नहीं हमें क्या क्या खिलाया। मतलब कि हम लोग इतनी पैसे रहे हैं, हम लोग इतने क्राइसिस में है ना अब। और ये सब कुछ कर मेरे सामने रहती थी मेरी नंदे, और उसने यहाँ भी बैठ के इतने बुरे हालात करवाए। लेकिन हार के मेरे भाई की भी एक की डेथ हो गई, एक और मैं रह गई हूँ सिर्फ हमारे घर में। एक मेरी सिस्टर की भी डेथ हो गई, मेरे माँ बाप भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी जिंदगियां बची गई हैं, लेकिन हम ना मुर्दों में हैं और ना जिंदों में। और ये सब कुछ करवाया मेरी नंदों ने मेरे साथ, और मुझे पिटवाती थी मेरे सामने। लेकिन मैं अपने घर में ये कहती थी नहीं कुछ नहीं होता, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। हालांकि हैंडल करना कैसे था, फिर हाथ की मैंने ना
मतलब कि वहाँ थाने में गई हूँ, खुद गई हूँ और जाके मैंने सारी बात उनको बताई है, लेडीज पुलिस को, कि ऐसे हुआ है मेरे साथ, ऐसे हो रहा है। उन्होंने उसके बैठा के भी सारा पूछा, लेकिन वो कहता ठीक है मुझे टाइम दे, लेकिन टाइम भी ले लिया। उसके बाद भी हमारा उसमें नहीं हो सका। उसके बाद हमारा क्लैश ज्यादा हो गया। फिर मैंने मतलब कि एडवोकेट से बात की और खुला ली। खुला लेने के बाद अब मैं रोल रही हूँ। आप यकीन करें कि जहाँ पे मैं जॉब करती थी, नाम नहीं लूंगी, लेकिन यकीन करें मैं अल्लाह से माफी मांगती, कोजे हो या खूबसूरत हो, लेकिन जीना तो है ना। लेकिन आप यकीन करें कि जहाँ मैं जाती थी, लोग मीडिया से, कंप्यूटर को कोर्स कर रही थी, लोग मीडिया से आते थे, आपको हम लेके जा रहे, आपको हम यहाँ पे मीडिया से लेके आ रहे। मैंने कभी नहीं ये चीजें सोची, लेकिन आप यकीन करें मेरी इतनी जिंदगी खराब हुई है। अब मैं घर में ना मुझको ना जिंदा में हूँ, लेकिन मैं किसको पकड़ूं? मेरे साथ जो हो गया मैं किसको पकड़ूं? ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मैंने फिर हार के अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह का नाम लेती हूँ, घर में रहती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इतना मतलब कि बहादुर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इतना नहीं खत्म किया। इतने बुरे लेके आता था और ताकि मैं खूबसूरत ना लगूं, लेकिन सिर्फ एक हसद और मेरी नंदों ने इतना मेरी जिंदगी खराब की है। डिप्रेशन में चलती, अभी मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को ना चेंज कर लिया। जब आपको मियां आपको मारता था तो बाहर निकलो, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को सेट नहीं करती कि इतनी मेरी इन नंदों ने जिंदगी खराब की है। अल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी बुरा दे। करके हाँ, लेकिन एक बात है कि आपने जिंदगी का सबसे अच्छा काम ये किया है कि खुला ले ली है, कि मार खाने से बेहतर है कि बाकी तकलीफें उठा ले। मैं हमेशा हर मतलब कोई भी प्रोग्राम हो उसमें ये जरूर कहती हूँ कि आप अपने मियाँ की इज्जत करें, उसका ख्याल करें, उसकी खिदमत करें और पूरे घर को जोड़ के रखें। आपके मतलब ये आपका फर्ज है, और फर्ज ना भी हो तो एक इंसानियत का फर्ज है कि आप सबको मिला के रखें और मियाँ की बहुत ज्यादा इज्जत करें। मियाँ के मुकाबले में मत आए कि जी हाँ तुम ये हो, मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, तो मैं ये करूंगी वो करूंगी। ये कभी भी ना करें, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने औरत का मुकाम रखा है कि मर्द को थोड़ा अपर हैंड दिया है, तो आप उसकी इज्जत करें, लेकिन मार कभी ना खाएं। मार खाने का किसी को हक नहीं। आप इस सिचुएशन पे क्या कहती हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। पाकिस्तानी मर्द को मुखातिब करके बात करना चाहती हूँ। जिन घरों में मर्द की एक आवाज़ पे औरतें आती हो ना, उनकी आवाज़ में दम होता है। और जहाँ औरत मर्द की एक आवाज़ में बात ना सुने, वहाँ मर्द ये समझ ले कि उसमें कोई कमी मौजूद है। जिन घर के मर्द जो है ना वो दलेर होते हैं ना, उनके आगे औरतें ज़ुबान नहीं चलाती। और ना वहाँ नंदों की लड़ाइयाँ होती हैं, ना वहाँ भाभीयों की लड़ाइयाँ होती हैं, ना वहाँ देवरानी जिठानियों की लड़ाइयाँ होती हैं। ये जो औरतों की हुकूमतें हैं ना जिन घरों में, ये लड़ाइयाँ झगड़े सारे वहाँ होते हैं जहाँ आपने सारा कुछ सास को बना देना है। औरत की दुश्मन है, अज़ल से अबद तक रहेगी। ये जो चल रहा है, कोई नंद किसी भाभी को पसंद नहीं करेगी, कोई भाभी किसी नंद को पसंद नहीं करेगी। उसका भाई चला गया, उसका शौहर जो है वो ना चला जाए। ये जो एक कॉन्शियसनेस में ख़वातीन हमारी रहती हैं ना, अनकॉन्शियस हो जाती हैं अचानक से, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती हैं। साइकोलॉजिकली अपने आप को जो है वो एक डार्क रूम में बंद कर लेती हैं अपने शौहर की वजह से। ये वो ख़वातीन हैं जो कि एहसास कमतरी का शिकार है। आप वो नंद हो, वो भाभी हो, ये रिश्ता आप नहीं जोड़ सकते। ना इस रिश्ते में आप मोहब्बत पैदा कर सकते हैं तब तक जब तक किसी के घर आने वाली औरत अपने शौहर से मोहब्बत ना करती हो। जो औरत अपने शौहर से मोहब्बत करती है ना, वो उसके घर वालों की भी इज्जत करेगी, वो हर दुख और दर्द और तकलीफ भी बर्दाश्त करेगी। लेकिन जिसे शौहर से मोहब्बत नहीं है ना, कि आप मेरी बात जो है ना सुनहरी हरूफों से कहीं पर लिख लें, जिस औरत को अपने शौहर में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो अपना घर नहीं बसाएगी और वो नंद से भी लड़ेगी, वो हर किसी से लड़ेगी। यहाँ भाभियाँ भी आ जाती हैं, नंदे भी आ जाती हैं। और जिस बहन को अपने भाई से मोहब्बत नहीं है ना, वो अपनी भाभी का जीना मुहाल किए रखेगी। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये औरत की साइकोलॉजी समझना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कहीं ना नबिया, आपने बात बिल्कुल सही की। कहीं के देखिए, अगर ये मोहब्बत के लेवल्स भी डिफरेंट है। कहीं जब आप उससे इतना प्यार करते से मोहब्बत करते कि आपको होता है कि नहीं यार, जो मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मुझे इससे रिलेटेड रिश्तों कब से भी प्यार है, वहां पर आप ख्याल करते हैं। कहीं पर आप मोहब्बत में इतने पॉजेसिव हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं ये तो सिर्फ मेरा है और ये मुझे देखेगा और हमें यहाँ से उठ के कहीं और चले जाना चाहिए, हमें हमारे बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए घर से निकल जाना चाहिए और बाकी
हाँ, और बाकी जो घर वाले फेस कर रहे हो ना, वो कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये मोहब्बत और इज्जत के रिश्ते हैं। मोहब्बत में भी डिफरेंस है। हाँ, मोहब्बत में डिफरेंस है, लेकिन ये रिवेंज है, ये मोहब्बत नहीं है। यहाँ इसको क्लियर करें कि जहाँ पर इंसान ये समझ रहा होता है ना कि ये मेरा है और ये सिर्फ मेरा है, ऐसे नहीं होता, ये मोहब्बत नहीं है। आप किसी पर कोई आपका हक नहीं है, इख्तियार नहीं है। शौहर आपका है तो वो किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है, किसी के लिए जो है किसी का दोस्त भी है। वो आपकी जागीर नहीं है जिस पे आप कब्जा ग्रुप बन के आ गई हैं। तो आप कोई कब्जा ग्रुप नहीं बन सकते। चाहे आपका मर्द हो आपके मर्द को आपको आजाद छोड़ना होगा ना, प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल हाँ, सही बात है। उसको स्पेस देनी होगी, वरना मर्द साइकोलॉजिकली डिजास्टर में आ जाएगा। हाँ, और फिर वो आप उसकी वजह से जो है वो घर में डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन मर्द ना थोड़ा सा बहादुर हो जाए। मैं ये कहूँगी पाकिस्तानी मर्दों को कि ये नंद और भाभियों के झगड़े जो है ना, ये मर्द मिटा सकते हैं। जिस घर के ससुर और जिस घर के बड़े भाई जो हैं, उनका रौब होता है ना घर में, वहाँ की औरतें चढ़ नहीं करती, उनकी जुबानें नहीं चलती। ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, आप आजमा के देख लें। ये मैं 100% आपको सच कह रही हूँ। वहाँ पे लड़ाई नहीं होती। और बहुत सारी जगहों पे औरतें जितनी भी सुलह सफाई कराने की कोशिश करें ना, वहाँ के घरों के मर्द और बाकी औरतें भी वो कहते हैं हम औरत की बात को क्यों सुने, चाहे वो सही बात भी करे। तो हमारे यहाँ ये साइकी भी पाई जाती है। अच्छा, नजमा कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।